क्या शाहिद कपूर की देवा जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है पब्लिक को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म देवा को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी आपके चहीते चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। देवा कहानी है एक निडर पुलिस ऑफिसर की। देव आम्रे यानी शाहिद कपूर बहुत बोल्ड, बहुत ब्रेव पुलिस ऑफिसर है। उनके ही कलीग है एसीपी रोहन डिसिल्वा, प्लेड बाय पवेल गुलाटी। रोहन डिसिल्वा की मौत हो जाती है, किसी ने उन्हें शूट कर दिया है और उस केस की तहकीकात हमारे हीरो यानी देव आम्रे करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते करते ऐसा कुछ हो जाता है कि उनकी याददाश्त चली जाती है। लेकिन केस तो उन्हें सॉल्व करना है। कैसे याददाश्त ना होने के बावजूद वो केस को सॉल्व करते हैं एंड अंत में कौन दोषी निकलता है वो आपको बताया गया है। सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। ये फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय द मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस। एब्सोल्यूट रीमेक नहीं है, एंडिंग तो चेंज किया ही गया है, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें चेंज की गई है, बट द इंस्पिरेशन इज मुंबई पुलिस। कहानी बॉबी संजय की है। कहानी वैसे तो अच्छी है, लेकिन अगर आपने ओरिजिनल देखी है तो आपको साफ नजर आएगा कि ओरिजिनल की कहानी को टैंपर किया गया है। वन हैज प्लेड विद द स्टोरी और इसलिए वो बात नहीं है। खैर, अगर आपने ओरिजिनल नहीं देखी है तो भी आपको लगेगा कि कुछ बातें फोर्स्ड है, कुछ बातें दे डोंट सिट वेल। स्क्रीन प्ले बॉबी संजय, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, अरशद सैयद और सुमित अरोरा का है। स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में बहुत स्लो मूविंग है एंड इट टेस्ट द ऑडियंसेस पेशेंस। सेकेंड हाफ में टर्न्स एंड ट्विस्ट है, लेकिन जब फाइनली सस्पेंस रिवील होता है आपको वो खुशी नहीं होती है, बिकॉज आपको लगता है ये सस्पेंस एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ देवा को पता था, तो देवा ने रिवील करने की कोशिश की तो क्यों की? ऑफ कोर्स उसका जवाब ये है कि उनकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन जब याददाश्त आती है ही कुड हैव प्रिवेंटेड अ लॉट ऑफ पीपल एम्बैरेसमेंट बाय नॉट रिवीलिंग इट। कहने का मतलब है कि द स्क्रीन प्ले डजंट रियली कन्विंस यू कंप्लीटली। एक और बात, क्योंकि इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं एंड मेनी ऑफ देम आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये कॉमन मैन को समझने वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि द कॉमनर्स में नॉट रियली अप्रिशिएट, नॉट रियली फुल्ली कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज गोइंग ऑन द स्क्रीन, और इसलिए आपका इंटरेस्ट, कॉमन मैन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बना नहीं रहता है। समवेयर यू लूज इंटरेस्ट। एक तो पेस लो, सेकंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन अदर वर्ड्स क्लास अपीलिंग सब्जेक्ट है बजाय के मास अपीलिंग। डायलॉग्स आर बाय अब्बास दलाल एंड हुसैन दलाल एंड कुछ जगह अच्छे हैं, लेकिन काफी जगह द डायलॉग्स आर नॉट वेरी एक्साइटिंग और वेरी अप्रोप्रिएट। यह तो बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। शाहिद कपूर ने देव आम्रे की भूमिका बहुत बहुत अच्छे से निभाई है। उनके छोटे छोटे नुआंसेस, उनकी एक्टिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, द ट्विच ऑफ द आईब्राउ, एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग। इन वन वर्ड, ही इज फैंटास्टिक। डांस है, एक गाने में उन्होंने डांस किया है, वाओ व्हाट अ डांस। ही इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स बॉलीवुड हैज। इन वन वर्ड, जैसा मैंने कहा, ही इज फैंटास्टिक। पूजा हेगड़े जो दिया की भूमिका निभा रही है, उनको करने के लिए कुछ खास है नहीं, शी इज ओके, शी इज लुक प्रिटी। पवेल गुलाटी इन द रोल ऑफ एसीपी रोहन डिसिल्वा इज वेरी अर्नेस्ट, वेरी सिंसियर। प्रवेश राणा एज डीसीपी फरहान खान इज गुड, नथिंग टू शाउट अबाउट। दीप्ति की भूमिका में कुबरा सैयद ने काम ठीक ठाक किया है। गिरीश कुलकर्णी एज आपटे डेफिनेटली हैज हिज मोमेंट्स। मनीष वाधवा स्पेशल अपीयरेंस में है एज प्रभात जाधव, उनका भी काम ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ही छोटा रोल है, ऑफ कोर्स स्पेशल अपीयरेंस है। उपेंद्र लिमय एज शार्प शूटर प्रिंस, अगेन इन अ स्पेशल अपीयरेंस, ही डेफिनेटली मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। रिबेका की भूमिका में मीनल साहू ने अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। भावना के रोल में अदिति शर्मा इज क्वाइट ऑल राइट। प्रीतम प्यारे एज फरीद, चंदन के आनंद एज मंदार एंड शिवराज वाल्वेकर इन द रोल ऑफ रोहन्स फादर, दे लैंड डिसेंट सपोर्ट। ऑफ कोर्स इनके अलावा और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। ये तो बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर।
रोशन एंड्रूज के निर्देशन में यह फिल्म बनी है। ही इज अ वेल नोन डायरेक्टर ऑफ मलयालम फिल्म्स। हिंदी में उनकी यह पहली फिल्म है। ही हैज नरेटेड द सब्जेक्ट विद सिंसेरिटी, लेकिन जैसा मैंने कहा सब्जेक्ट ही बहुत क्लास अपीलिंग है, तो उनका डायरेक्शन भी वैसा ही है। फिल्म में संगीत विशाल मिश्रा का है। गानों का स्कोप ज्यादा नहीं है, लेकिन भसड़ वाला गाना डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बहुत मास अपीलिंग है। राजशेखर के बोल मजेदार हैं। कोरियोग्राफी बाय बॉस्को लेस्ली मार्टिस इज टॉप्स, बहुत बढ़िया कोरियोग्राफी है। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बाय जेक्स बिजॉय इज ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर, इंपैक्टफुल, इफेक्टिव। सिनेमेटोग्राफी अमित रॉय की है, जो कि बेहतरीन है। एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी की है सुप्रीम सुंदर, अब्बास अली मोगल, अनल अरसू, परवेज शेख और विक्रम दाहिया ने। एंड द एक्शन सीन्स आर वेरी थ्रिलिंग, वेरी एक्साइटिंग। कहने का मतलब है कि मासेस को एक्शन सीन्स में बहुत मजा आएगा। प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज बाय संदीप शरद रवाड़े, विच इज ऑफ अ हाई ऑर्डर। और ए श्रीकर प्रसाद की एडिटिंग इससे ज्यादा शार्प होनी चाहिए थी। तो ओवरऑल देवा क्लासेस को तो अपील करेगी, लेकिन मासेस को नहीं, और इसलिए ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाएगी, कुछ विशेष नहीं कर पाएगी। इन शॉर्ट ये फ्लॉप साबित होगी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज इस फिल्म की ओपनिंग कमजोर है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, इसी वक्त एक्चुअली। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू, तो हमें ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी एंड शाहिद कपूर का काम एंड दूसरे एक्टर्स का काम कैसा लगा। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।